बड़ी खबर बताते हैं, यहां दो बहनों ने आत्महत्या कर ली। इन दोनों की आज ही शादी थी और बारात आने से ठीक पहले इन्होंने अपनी जान दे दी। कीटनाशक पीकर आत्महत्या की है। मनाई गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर अब जांच में जुटी है। यहां से सबूत इकट्ठे किए गए हैं। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र के मनाई गांव में यह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। शादी के दिन ही दो सगी बहनों ने, आपको बता दें, कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। मृतक बहनों की पहचान शोभा और विमला के रूप में हुई। दोनों ही पेशे से शिक्षिकाएं थी। जानकारी के मुताबिक दोनों की आज शादी होनी थी। कल शाम घर में घी पिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रात में दोनों बहनों की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने पहले प्रतापनगर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। और इनके मामा का आरोप है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर वाले अंतिम संस्कार करना चाहते थे। हमें सुबह इतला मिली थी कि दो सगी बहनें हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और उनकी आज ही शादी थी। तो इसके बाद में हमारी टीम गई है, डॉग स्क्वाड गई है, FSL भेजा हमने। और जो लड़कियां थी उनकी डेड बॉडी हम यहाँ मोर्चरी में लेके आए। FSL के लिए पोस्टमार्टम के लिए हमने बोला है। FSL टीम ने सैंपल्स कलेक्ट करें और जो कॉज ऑफ डेथ है उसका पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि दोनों बच्चियों की मौत किस सर्कमस्टेंस में हुई है, किस रीजन से हुई है। प्राइमा फेसिया अभी ये कहना जल्दबाजी हुआ कि उनका मौत का रीजन क्या था। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में दो सगी बहनों की देर रात को मौत हो गई। बताया जा रहा है दोनों बहनों को कल शाम को घी पिलाया गया था और आज बारात आनी थी। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन दोनों ही बच्चों के मामा जो है हमारे साथ है, जसन, उनसे हम बात करते हैं। क्या हुआ, दोनों भांजे आपकी डेथ हो गई, क्या हुआ? अब इनका नंबर भगवान जो दूसरा मेरे पास था नहीं। सुनने में आ रहा है कि बच्चियों जहाँ अभी रिश्ता किया ना वहाँ जाना नहीं चाह रही थी। पहले कहाँ सगाई कर रहे थे? पहले ये भीनमाल साइड की हुई थी। कितनी देर सगाई? हाँ, वो करीबन पहले तो ऐसे 5-6 महीने तक वहाँ करो और बाद में पूरे परिवार जाके वहाँ रिश्ता करके आए। उसके बाद में ये मोहन सिंह का हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। मोहन सिंह कौन? मोहन सिंह मेरे बहन के देवर है। सब गणित उन्होंने खेली है पूरी। क्या लगता है, बच्चों को मार दिया या जहर दे दिया गया? क्या अब तो भगवान जाने वो जहर दिया या नहीं, या पहले तो मैं कह नहीं सकता हूँ। रिपोर्ट आने पे कहूँगा, पहले तो क्या कह सकता हूँ। ताजुब वाली ये बात है, बोल रहे हैं दोनों एक साथ कैसे जहर खाया। पहली बात तो ये सवाल, और दूसरी बात कि अगर खाया है, रात की बोल रहे हैं 12 बजे खाया है, तो उसके बाद हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? शादी वाला घर था, तो आपको पता है शादी में कितने लोग आते हैं, बहुत भीड़ भड़ाका रहता है ना, तो किसी ने देखा क्यों नहीं? 12 बजे अगर जहर खाया तो वो बोल रहे 3 बजे पता चला। अगर तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते घंटा भर में तो इनकी जान बच सकती थी। उसके बाद भी ना इन्होंने कुछ किया, ना कुछ किसी को इन्फॉर्म किया, ना हॉस्पिटल लेके गए। क्यों नहीं लेके गए? निश्चित रूप से कह सकते हैं पिछले 5 साल से जो है ननियाल से जो रिश्ता नहीं था, जैसा कि इनके मामा और रिश्तेदार जो बता रहे हैं। और ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से मौत हुई रात को, अगर तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए। साथ ही साथ उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से जो ये मामला सामने आया, निश्चित रूप से कह सकते हैं दो सगी बहनें जिनकी आज बारात उठनी थी, लेकिन उससे पहले अर्थी उठी है। और बड़ा ही दुख का एक माहौल है जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में मणि गांव में, जहां दो सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली। दोनों पेशे से शिक्षिका थी और बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन क्या कारण रहे, यह तो पुलिस जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए। अरुण, आपने इन लड़कियों के मामा से बातचीत की, कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। क्या कुछ अपडेट अब तक पुलिस इस मामले पर लगा पाई है? आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है बच्ची के परिजन यानी ददियाल सर जो है वो लोग तो एग्रेसिव मोड में आ गए थे और जघन्य पे उतर हो गए थे। लेकिन मामा ने बताया कि इस तरह से जो है 5 साल पहले इनकी सगाई की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है सगाई तोड़ दी गई थी। और सगाई तोड़ने के बाद में अगर बात की जाए तो ये दोबारा जो सगाई की जा रही थी उस सगाई से शायद संभवतः ये कयास लगाया जा रहा है कि वो उससे नाखुश थी। और साथ ही साथ उनके मामा ने ये भी आरोप लगाया कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी डिलीट कर दिया। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है पुलिस को अगर उसके मामा सूचना नहीं देते तो उनका अंतिम संस्कार यानी सुबह 6 बजे तक अंतिम संस्कार भी हो जाता। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ साथ जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अरुण। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। ANTF ने बड़ा एक्शन लिया। अफीम की फसल पर ANTF का एक्शन देखने को मिला है। 1.25 करोड़ रुपए की अफीम की फसल जब्त की गई है। अफीम की फसल से
2428 अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं। बालोतरा के सिवाना थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। नशेबाजों और नशाखोरों का प्रभाव अब प्रकोप बनकर समाज में ऐसा छाया है कि यह सारी हदें और सरहदें लांघने में लगे हैं। जिस अफीम की खेती जिस जलवायु जिस मिट्टी में हुआ करती थी, उससे 300-300 किलोमीटर दूर तक अवैध रूप से अफीम की खेती किया जाना, चोरी छुपे, इस हद तक दुस्साहस बढ़ गया है इन नशेड़ियों का, इन नशेबाजों का। ऐसी ही कुछ कहानी सामने आई है हरदी राम पुत्र नानजी राम निवासी बागोड़ा जालोर की। यह व्यक्ति जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से कई मुकदमे दर्ज थे, इस पर वक्र दृष्टि पड़ी एएनटीएफ टीम की। इसकी गतिविधियों पर जब निगरानी रखनी शुरू की गई तो एक बड़ी हैरत अंगेज कहानी सामने आई। उधर बालोतरा में भी अफीम की खेती पर कार्रवाई की गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की एक कार्रवाई देखने को मिली है। सिवाना थाना इलाके के कांखी गांव में दबिश दी गई। अरंडी की फसल के बीच अफीम की खेती की जा रही थी। भारी मात्रा में अफीम की फसल को यहां से जब्त किया गया है। मौके से कुल 2428 अफीम के पौधे जब्त किए गए। जब्त अफीम की कीमत करीब 1.25 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने खेत मालिक को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से तस्करी के मामले दर्ज। पूरी कार्रवाई करके एएनटीएफ ने करीब 2500 अफीम के पौधे लालाती फसल को नष्ट किया। एक अनुमान के मुताबिक इनसे करीब 21 किलो अफीम और 1.5 से 2 क्विंटल डोडा चूरा उपजाया जा सकता था, जो उपजाया जा रहा था। शीघ्र ही इसकी बाजार में कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए होती, जो यह नशेड़ी समाज में जहर परोसकर अपनी अंटी में समेटता। पर अपनी वक्र दृष्टि, अपनी सतर्क दृष्टि से एएनटीएफ ने इसके सभी इरादों पर तुषारापात करते हुए इस जहर की फसल को ध्वस्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक से आपको इस वक्त की खबर बताते हैं। नरेश मीणा की जमानत के मामले में SC/ST कोर्ट में याचिका पर सुनवाई। नगर फोर्ट पुलिस की याचिका पर सुनवाई हुई। 7 मार्च को कोर्ट सुनाएगी फैसला। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत खारिज के लिए मांग की गई है। राम रावता मामले में बेल कैंसिल की मांग की गई है। कोर्ट में दोनों पक्षों में बहस पूरी हो चुकी है। याचिका सियासी साजिश का हिस्सा है, ये मीणा के वकील ने कहा है। देखो, ये बेल कैंसिलेशन का प्रार्थना पत्र पीपी की ओर से SHO नगर कोर्ट ने पेश किया था और उसमें झालावाड़ की FIR का उल्लेख करते हुए कहा था कि सब नरेश ने ऑनरेबल हाई कोर्ट की कंडीशन का उल्लंघन किया है। उसी के परस्यूएंस में यहाँ इन्होंने बेल कैंसिलेशन लगाई थी। लेकिन जो बेल कैंसिलेशन में इन्होंने ग्राउंड लिए थे और उसके बाद में यहाँ आकर के इन्होंने कहा था पुलिस की ओर से इन्होंने कहा था कि सब उसमें चार्जशीट पेश हो गई है। तो उसके बाद में मैंने यहाँ प्रार्थना पत्र लगाया था कोर्ट के सामने कि आज दिन तक इन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है। वहाँ चार्जशीट आज दिन भी पेश नहीं हुई। उसके बाद में कोर्ट ने भी वहाँ से रिपोर्ट तलब की थी। क्योंकि हमारे प्रार्थना पत्र के बाद में आज दिन तक भी जवाब ये नहीं आया कि वहाँ पर चार्जशीट पेश हो गई हो। आज नरेश मीणा की जो बेल एप्लीकेशन राज्य सरकार द्वारा जो पेश की गई है, उसमें फाइनल आर्गूमेंट हो चुके हैं और फाइनल आर्गूमेंट के बाद माननीय न्यायालय द्वारा 7/3/2026 इसको ऑर्डर में रखी गई है। जो भी ऑर्डर होगा बात सामने आई है कि FIR का जिक्र है आगे। हाँ, बेल एप्लीकेशन में राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो बेल की जो शर्त रखी गई थी उसका उन्होंने वायलेशन किया है। उसके नरेश मीणा द्वारा FIR संख्या 504/2025 BNS में 26/7/25 को थाना बापवाड़ किला जिला बापवाड़ा FIR संख्या 112 है 25 है। वो भी उस कोटा ग्रामीण में एक